गुड मॉर्निंग क्लास 6 सोशल स्टडी सिविक्स पढ़ेंगे लेसन 5 पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज सिस्टम जो है ये हमारे ग्रामीण इलाकों में लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये हमारे बॉटम लेवल का एक सिस्टम होता है जिसमें मतलब कि गवर्नमेंट का कुछ काम जो होता है गांव के लोग करते हैं, इसे ही हम पंचायती सिस्टम कहते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, पंचायती राज जो ये सिस्टम है इससे 3 टायर सिस्टम। 3 टायर का मतलब क्या होता है, बेसिक यूनिट्स जो होता है वो विलेज पंचायत होती है। ठीक है, मतलब पंचायती राज का जो यूनिट है, इकाई है, वो विलेज पंचायत कहलाती है। अ ग्रुप ऑफ विलेज एट ब्लॉक लेवल पे जो काम करते हैं उसे ब्लॉक समिति कहते हैं, और अब ब्लॉक समिति एक जिला परिषद भी होती है। तो हमारे 3 टायर हो गए, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ठीक है, अब 3 लेवल ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, रूरल मतलब ग्रामीण का, एट द लोवेस्ट लेवल हमारा विलेज पंचायत करता है। मिडिल लेवल का जो गवर्नमेंट है दैट इज़ ए पंचायत समिति, और उससे ऊपर का लेवल का होता है इसे हम जिला परिषद कहते हैं। ठीक है, अब कुछ हम हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे कि पंचायत राज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पंचायत राज सिस्टम वॉज सेट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राज मेहता कमेटी 1957। ठीक है, ये आज़ादी के कुछ समय के बाद से हमारा पंचायती राज सिस्टम डेवलप हुआ था, और ये जिस कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम आया था वो हम हैं बलवंत राज मेहता कमेटी। ठीक है, और पहली बार ये जो सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था वो हमारा राजस्थान स्टेट है। ठीक है, जहाँ पहली बार पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया था। अब व्हाट इज़ पंचायत फॉर देम, अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज जो एक्ट है वो पास हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसके जो मेन फीचर्स हैं, ये 3 टायर सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 टायर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये एवरी 5 ईयर्स होता है। आप अपने गांव जाते होगे, देखते होगे, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो एवरी 5 ईयर होता है, और इसमें जो रिजर्वेशन होती है सीट्स की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और वीमेन के लिए फिक्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा। अब व्हाट इज़ पंचायत, पंचायत क्या है? पंचायत इट्स अ कमेटी। ठीक है, फॉर 5 और मोर इलेक्टेड मेंबर। पंचायत में कम से कम 5 या उससे भी ज़्यादा मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं। चुनता कौन है? चुनते जो होते हैं वो गांव के जो 18 साल से ज़्यादा एज के मेन और वीमेन, उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। वही जो होते हैं इस पंचायत के मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, वही ग्राम सभा कहलाते हैं। ग्राम सभा के अंदर ये सारे मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो 18 साल से ज़्यादा के होते हैं। साथ ही साथ ये जो मेंबर्स होते हैं ये सुपरवाइज करते हैं, बजट देखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं गांव के लिए, और जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है साल में 2 बार होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, पता चल गया ना, ग्राम सभा में 18 साल के सभी युवक जो होते हैं, युवक युवतियाँ, उनको शामिल किया जाता है, और ग्राम पंचायत के जो मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, और सभी को पता है कि विलेज वार्ड के अंतर्गत आता है, और हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सॉरी, जिसे पंच कहते हैं। ठीक है, सरपंच या प्रधान जो होता है वो हेड होता है उस ग्राम पंचायत का। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है इलेक्टेड पंच जो होते हैं वो लीडर कहलाता है, या फिर सरपंच के नाम से जाना जाता है। विलेज पंचायत इलेक्टेड फॉर पीरियड फॉर 5 ईयर्स, जैसा कि मैंने बताया 5 साल के लिए होता है, और जो पॉपुलेशन होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए वो लगभग 750 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उनकी सीट्स रिजर्व होती है SC ST OBC और 33% फॉर वीमेन के लिए। फंक्शन ऑफ पंचायत, अब हम देखेंगे पंचायत के फंक्शन क्या हैं, कौन कौन से कार्य कराती है।
ठीक है। पंचायत के 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी में कंपलसरी फंक्शन जो ज़रूरी है, और सेकंड है ऑप्शनल फंक्शन, ये भी करा सकती है। कंपलसरी में क्या क्या है? विलेज रोड का निर्माण कराना, विलेज के लिए कुआं टैंक का निर्माण कराना, साफ पानी देना, लाइट्स होनी चाहिए रोड पर, ठीक है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स, गांव की जो सारी दुकानें होती हैं उनको मैनेज करना, शॉप्स को मैनेज करना, सिंचाई की व्यवस्था कराना, ठीक है, और अगर कभी मेला वाला लगता है तो उसकी भी सुविधाएं प्रदान करना। ये सारे फंक्शन हैं। नेक्स्ट है वीमेन पार्टिसिपेशन के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो 33% सीट्स रिजर्व होती है वीमेन के लिए विलेज पंचायत के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करेंगे विलेज पंचायत की ज़रूरत क्यों पड़ी। विलेज पंचायत की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि ताकि जो गांव के लोग हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें प्रॉब्लम को अपने ही लोकल एरिया में, अपने ही गांव के, और साथ ही साथ वो सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लें कि उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जो भी 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं, वो अपना डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र में डिसीजन लोकल लेवल पे माना जाता है। साथ ही साथ ये स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर को भी कम करती है। अगर वो खुद डिसीजन ले लेते हैं तो सरकार को कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, इसलिए राज्य सरकार जो होती है इस लोकल गवर्नमेंट को, इस पंचायती राज सिस्टम को एक तरह से पावर खुद दे रखी है कि वो अपने गांव के लिए भला बुरा कुछ खुद ही सोच सके, ठीक है। इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो जाता है गांव के अंदर ही, बिना किसी बाहरी इंटरफेयर के, ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, वो स्ट्रांग बनाती है पंचायत बना करके, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प करके, और पंचायत के बेटरमेंट के लिए कुछ न कुछ हमसे अनुदान राशि देती है, और सुपरवाइज करके इस तरह से ही वो स्ट्रांग बनाती है। नेक्स्ट है ब्लॉक समिति। पहला जो इकाई मैंने बताया पंचायती राज सिस्टम है, सेकेंड है ब्लॉक समिति। अब ब्लॉक समिति क्या होता है? पंचायत एट ब्लॉक लेवल इज नोन एज ब्लॉक समिति या खंड समिति कहलाता है, ठीक है। ये लिंक है गांव के और शहर के बीच का, ठीक है। तो ब्लॉक समिति एक तरह से सुपरवाइज का काम करती है, सुपरवाइज करती है पंचायत के लोगों के काम का, और फिर उसको रिपोर्ट देती है कहाँ पे? ज़िले में, ठीक है। ये भी 5 साल के लिए होता है। अब फंक्शन क्या होता है ब्लॉक समिति का? ब्लॉक समिति कोऑर्डिनेट का काम करती है, सुपरवाइज का काम करती है पंचायत का, ठीक है। किसानों को ट्रेनिंग देती है, साइंटिफिक मेथड से कृषि और या फिर पशुपालन के लिए हेल्प करती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हेल्प करती है, हेल्थ प्रोग्राम में व्यवस्था लाती है, ठीक है। और इसी तरह के अन्य जो कार्यक्रम होते हैं जैसे पल्स पोलियो का और किसी महामारी को रोकने का, ये सारा काम जो होती है ब्लॉक समिति पंचायत के कामों को देख करके निर्णय लेती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई ब्रिज बनाना हुआ, रोड बनाना हुआ, तो उसमें भी वो हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इनकम। ये कहाँ से इनकम लेती है? ये स्टेट गवर्नमेंट से तो उनको हेल्प मिलता ही है, साथ ही साथ वो जो दुकानें होती हैं और भी जो गांव पे लेवल पे जो वो टैक्स के रूप में लेती हैं, ठीक है। लास्ट हम थर्ड टायर की बात करेंगे तो जिला परिषद है। जिला परिषद जो होता है कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक समिति, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SC ST एंड वीमेन OBC, ठीक है। इनके जो सीट रिजर्व होते हैं सेम जिला परिषद में भी रिजर्व होते हैं, ठीक है। जिला परिषद का फंक्शन क्या है? जिला परिषद सुपरवाइज का काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है पंचायत समिति से, ठीक है, जिले लेवल पे, और साथ ही साथ बजट भी अप्रूव करती है पंचायत समिति को, मतलब कितना कितना पैसा देना है, और एडवाइस भी देती है पंचायत समिति को, ठीक है। मेंटेन रखती है स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जिले लेवल पे।
और साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल सही से काम कर रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल चल रहे हैं कि नहीं, चाइल्ड का जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो सही से लोगों को, बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं, मैटरनिटी का कार्यक्रम जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम सही से चल रहा है नहीं, कि सारे काम जिला परिषद देखती रहती है। पंचायत समिति को मतलब जिला परिषद जो होता है सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे पंचायत समिति होती है। ठीक है, तो पंचायत समिति और ये जो ब्लॉक समिति होते हैं और जो सरपंच होते हैं सब इसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रोग्रेस करते रहते हैं, गांव का विकास होता रहता है। और पंचायती राज सिस्टम के फंक्शन के लिए और सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है सफिशेंट फंड प्रोवाइड करा देती है विलेज पंचायत को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो लोगों को, वो सारी चीज़ें लोगों को मिले जो गरीब हैं और पावरफुल पीपल जो डोमिनेट करते रहते हैं पंचायत में, उनको मतलब कि हटाना है। साथ ही साथ कॉमन जो विलेज हैं वो भी एक्टिव हैं, वो काम करते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे, एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड पंचायत। किस तरह से सरकार जो होती है अब महिलाओं को मतलब कि प्रोत्साहित करती है कि वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखाएं। तो इस तरह से जो सबसे पहला काम स्टार्ट किया गया था डेट इज़ द कर्नाटका में, और उसका नाम, उस प्रोग्राम का नाम दिया गया था ग्राम सेट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरेक्टिव सेशन होता है जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिफरेंट जो ज़िले हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक है, वो सीधे बेंगलुरु से कनेक्टेड होते हैं और अपनी सारी रिपोर्ट्स जो होती है महिलाओं से रिलेटेड वो कहाँ भेज दी जाती है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर में। ठीक है, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना हुआ है, बच्चों के लिए। तो वीमेन वर टेकिंग पार्ट ऑफ दिस डायरेक्टली टू विधानसभा एंड द सीट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें जो वीमेन का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली हो जाता है विधानसभा में भी और राज्य सरकार की तरफ भी, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया विधानसभा जो लखनऊ में। ठीक है, साथ ही साथ वीमेन इन सब चीज़ों का ध्यान भी दे देती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है शामिल, पानी सप्लाई है, प्राइमरी एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, या कॉमन प्रॉपर्टी जो खासकर महिलाओं को निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो इसमें भी उनकी भागीदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उनके सोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए, ये ग्राम सेट प्रोग्राम को चलाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी। तो हमने पढ़ा पंचायती राज सिस्टम जो 3 टायर सिस्टम होता है। ठीक है, ग्राम सभा में सभी मेंबर होते हैं जो 18 साल से ज़्यादा के होते हैं, चाहे इसमें युवक हो या युवतियाँ, दोनों होती हैं। ग्राम पंचायत जो होते हैं वो ग्राम सभा के जितने मेंबर होते हैं वही इलेक्ट मतलब चुनते हैं अपने मेंबर को उसी ग्राम सभा के अंदर से। ठीक है, प्रत्येक गांव जो होता है वार्ड में डिवाइड होता है और हर एक वार्ड का एक पंच होता है जिसे सरपंच या मुखिया कहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन जैसे किसी तरह से कोई लॉ है उसको चेंज करने को अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, यू कैन फाइंड आउट दिस वन, राइट। मैंने आपको MCQs ये सॉल्व कर रखा हुआ है, ये ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको अलग भेज दूँगा, राइट बच्चों। ये मैच दी फॉलोइंग है, इसके भी पिक्स मैं आपको भेज दूँगा। नाउ योर क्लास इज़ ओवर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड have a good day to all of you, my dear kids. Thank you so much.